Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about class 12th UP Board Organic Chemistry chapter number 1st. प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट करने से पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट देखते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हाइड्रोकार्बन उसके नाम में ही आपका इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। बोलेंगे कि केवल कार्बन व हाइड्रोजन के जो बने यौगिक होते हैं उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और यह जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है जैसे भी हमने लिख दिया CH4 होता है क्या आपका मेथेन। और यह जो मेथेन है वह क्या आपका हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यह केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। अब एक हम बना देते हैं बेंजीन की संरचना बना दिया। और आपको पता है कि बेंजीन होता है उसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में जुड़े होते हैं। और ये जो बेंजीन होता है इसके प्रत्येक कोने पर क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन की संख्या हो जाती है 6 और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, अपना हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसके साथ क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और तब इसके फॉर्मूला हो जाता है C6H6। अब इसके बाद होता है क्या, रिंग विद स्पेशल प्रॉपर्टी अगर किसी के पास होती है तो उसको लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं और क्या कहते हैं, एरिक कहते हैं। तो ये जो आपका बेंजीन है, इस बेंजीन को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एरोमेटिक कह सकते हैं, एरोमेटिक, या इसी को लोग नाम दे देते हैं एरीन्स। ठीक है, एरीन्स। और यह जो आपका है कार्बन की जो पूरी श्रृंखला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफैटिक। आया समझ में। अब इसके बाद बोला गया कि अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से ही व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। यानी कि मान लिया जाए कि जो आपका CH4 है, CH4 इस टाइप में दिखा सकते हैं, CH4 लिख दिया। अब इस CH4 में कार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु अगर हैलोजन परमाणु के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मान लो कि यह जो आपका हाइड्रोजन था इसकी जगह क्या जोड़ते हैं, फ्लोरीन जोड़ते हैं। इसकी जगह फ्लोरीन जोड़ दें या इसी की जगह हम लोग क्या जोड़ दें, क्लोरीन जोड़ दें, या इसी की जगह हम लोग क्या जोड़ दें, ब्रोमीन जोड़ दें, या इसी की जगह हम लोग क्या जोड़ दें, आयोडीन जोड़ दें। तो यह जो सभी होंगे वह क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएंगे। और अगर यह हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो जाएंगे, अगर यह हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होंगे तो और इसको हम क्या बोलेंगे, यह कैसी श्रृंखला थी, एलिफैटिक। ठीक है। और कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड रहता है उसमें तो क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और ये जो आपका F होगा कि आपका हैलोजन परमाणु है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन पढ़ देते हैं। इसका नाम क्या हो जाता है, हेलो एल्केन। सेम कंडीशन यहाँ पे अगर इसका हाइड्रोजन परमाणु किसी भी हाइड्रोजन परमाणु अगर हम X लिख रहे हैं तो X का मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनमें से कुछ भी ले लेते हैं और वह वैल्यू किसकी होती है, हैलोजन परमाणु होती है, X की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे X का मतलब हो गया, हम फ्लोरीन भी रख सकते हैं, क्लोरीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन भी रख सकते हैं और आयोडीन भी रख सकते हैं। तो अगर किसी भी बेंजीन रिंग से या किसी भी एरोमेटिक श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु किसी भी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एरीन कहते हैं, हेलो एरीन। आया समझ में। यही तो बताया गया कि अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब यह तो आपका हाइड्रोकार्बन था, इसी के द्वारा इसको व्युत्पन्न किया गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि जब किसी हाइड्रोकार्बन यानी कि एलिफैटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उचित हैलोजन परमाणु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहलाते हैं। यही तो बोला गया कि जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक या एरोमेटिक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु
हैलोजन परमाणुओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उससे जो प्राप्त यौगिक होता है उसी को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहते हैं। अब इसके बाद जैसे देखो यहाँ से हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हैलोजन, हेलो का मतलब क्या, हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो सकता है आपका आयोडीन, ये सब आपके क्या हो गए, हैलोजन हो गए। ठीक है, एल्क का मतलब होता है, ये जो आपका एल्केन है इसी में आपका जुड़ा है, एल्क का मतलब कार्बन परमाणु, एन का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, अगर हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु के सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एरीन का मतलब, हेलो का मतलब हैलोजन, एरीन का मतलब क्या हो जाता है आपका बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के साथ या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इसको हम लोग हेलो एरीन कहते हैं। ये जो दिया गया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और ये जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, आप अगर किताब में देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स में दिया है, एक बार हेलो एल्केन दिया, एक बार हेलो एरीन दिया है। हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों एक ही में समझ लेते हैं उनका वर्गीकरण। आप क्या बोलोगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। नंबर एक होता है आपका हैलोजन, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। और दूसरा होता है कार्बन और हैलोजन बंधों की प्रकृति के आधार पर। तो क्या बोला गया कि जो हैलोजन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन है उसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। नंबर एक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा बोला गया कि कार्बन हैलोजन बंधों की प्रकृति के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर यह जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता है यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। या अगर एरीन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरीन होता है, मोनो हेलो एरीन, एरीन। दूसरा हो जाता है, दूसरा हो जाता है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, या इसे पढ़ा जाता है डाई हेलो एरीन। यहां पर लिख लेते हैं हेलो एरीन। फिर इसके बाद तीसरा हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन। फिर चौथा हो जाता है आपका, तीन से जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं टेट्रा हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो एरीन बोलते हैं। ये जो मोनो हेलो एल्केन्स होता है इसमें देखिए होता क्या है, CH3Cl, वह हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है, C2EH5Cl, CH3Cl या C2H5Cl, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, तो आप बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक है। मोनो हेलो एल्केन्स किसे कहेंगे, जैसे आपका बेंजीन रिंग बन गया, बेंजीन रिंग हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे कोई हम हैलोजन परमाणु मान लो कि मैं यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, तो अगर बेंजीन रिंग के साथ या कह सकते हैं कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उसके द्वारा जो बनता है उसको क्या कहते हैं, मोनो हेलो एरीन कहते हैं। डाई हेलो एरीन किसे कहते हैं, जब हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है, दो हो जाती है। हैलोजन परमाणु की संख्या दो, जैसे CH3, CH2, CH,
CH2Cl। यहां पर लोग इस टाइप में बनाते हैं। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन एक चीज और, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, डाई हाइड्रोजन पढ़ेंगे। और अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो इसको डाई हाइड्रोएरिन कहेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें आपका 2 आता है, एक होता है आपका जेमिनल होता है और एक होता है आपका विसिनल। तो सबसे पहले लोग विसिनल डाइहैलाइड की बात करते हैं। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड किसे कहेंगे, तो बोला जाएगा कि वह डाइहैलोएल्केन, वह डाइहैलोएल्केन जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, या कह सकते हैं कि 2 अलग अलग निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उसको लोग क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसका नाम नहीं बता रहे, नाम हमने आपको आईपीएसी नामकरण के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है, और आप लोग अगर आईपीएसी नामकरण नहीं भी इसका कर पा रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जरूर आइए और उसको देखिए, आप लोग आईपीएसी नॉमेनक्लेचर बाय सौरभ सर, ठीक है। अब इसके बाद CH2 अलग अलग कार्बन परमाणु पर Cl परमाणु जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। फिर इसके बाद आता है जेमिनल। जेमिनल का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH लिख दिया, CH और यहाँ पे लिख दिया CH2, यहाँ पे लिख दिया Cl, यहाँ पे लिख दिया C। तो जब एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उसको लोग क्या कहते हैं, जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। आया समझ में? विसिनल कब होगा और जेमिनल कब होगा, तो चीजें आपको क्लियर समझ में आई। जब एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसको लोग क्या कहते हैं, तो एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसको जैम कहते हैं, जैम यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। जेमिनल और या क्या हो गया, विसिनल डाइहैलाइड। अब ये जो आता है इसको हमने क्या पढ़ा था, विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। और ये जो आपका जेमिनल होगा, जेमिनल में क्या हो जाएगा, जैसे आपका हेलोएरिन के लिए भी बोले तो हेलोएरिन मतलब यहाँ पे सीएल दिखा दीजिए, यहाँ पे सीएल दिखा दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, अलग अलग निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो ये क्या पढ़ा जाएगा आपका, ये भी पढ़ा जाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। मतलब हेलोएल्केन, हेलोएरिन दोनों के लिए विसिनल और जेमिनल होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कार्बन बंधों की प्रकृति के आधार पर। इसमें हम आगे कह लेंगे मोनो, मोनो का मतलब एक, और डाई का मतलब 2 आपके हाइड्रोजन्स, उसमें आ जाएगा एक विसिनल और एक हो जाएगा आपका जेमिनल। अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसको डाइहाइड्रोएल्केन कहते हैं, और अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रोएरिन बोलेंगे, और इसमें भी आपका जेमिनल और विसिनल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद होता है हाइड्रोजन कार्बन बंधों की प्रकृति के आधार पर। कार्बन बंधों की प्रकृति के आधार पर जो आपके हाइड्रोजन परमाणु, जो आपके हेलोएरिन और हेलोएल्केन होते हैं, वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका sp3 संकरण, कैसा संकरण, sp3 संकरण। दूसरा होता है sp2 संकरण, और तीसरा होता है आपका sp संकरण। पहला sp3 संकरण, दूसरा sp2 संकरण, और तीसरा होता है आपका sp संकरण। तो ये जो आपका sp3 होता है, sp3 का मतलब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो वो कौन सा संकरण प्रदर्शित करता हो, sp3, तो वो क्या कहलाएगा आपका, sp3 संकरण कहलाएगा। sp2 में क्या आएगा, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो कैसा हो, sp2, वो किसमें आ जाएगा, sp2 में आ जाएगा। sp संकरण का मतलब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो कौन सा संकरण प्रदर्शित करे, sp संकरण प्रदर्शित करे, तो उसको क्या कहते हैं,
sp संकरित कार्बन बंधों की प्रकृति के आधार पर हो जाएगा। फिर इसके बाद अभी आपको संकरण नहीं समझ में आ रहा तो संकरण के लिए भी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको संकरण निकालने के लिए मैं 5 तरीका कम से कम बताया हूँ। 5 तरीका आप लोग आराम से उसको यूज करके किसी भी तरह किसी भी मेथड को आप प्रयोग करके संकरण निकाल सकते हैं। अगर संकरण निकालने नहीं आता तो आपको ऐसे करना होगा कि अगर आपके पास 2 सिग्मा बंध होते हैं तो संकरण होता है sp संकरण, 3 सिग्मा बंध होते हैं तो sp2 और 4 सिग्मा बंध होते हैं तो sp3 संकरण हो जाता है। और आपको पता है कि जो सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बंध कहलाते हैं और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाता है 2 पाई और एक सिग्मा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यह sp3 संकरण था ना, अब sp3 संकरण में इसका अगर प्रकार देखें तो हो जाएगा आपका, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लिखूं CH3 CH और यहां पे क्या लिख दिया C। ठीक है, तो अब आपको पता है 1 2 3 4 सिग्मा बंध, तो इसका संकरण कैसा होगा sp3 संकरण। और यह जो आपका आएगा यह किस में आ जाएगा तो आप बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक या इसको क्या बोला जाएगा फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन, फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे H दिखा दिया और यहाँ पे क्या करते हैं Cl, यह भी कैसा संकरण होगा sp3 और यह किसमें आ जाएगा सेकंड डिग्री हेलो एल्केन में आ जाएगा, सेकंड डिग्री हेलो एल्केन। सेकंड डिग्री हेलो एल्केन और फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर वो केवल और केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं प्राथमिक या फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वह अपने 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। और तृतीयक में क्या हो जाता है, तृतीयक का मतलब हो जाता है हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह अगर 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग थर्ड डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब इसके बाद sp3 संकरण से रिलेटेड आपको हम बताते हैं थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे यह लिख दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कौन सा संकरण प्रदर्शित कर रहा है sp3। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ तो sp3 है, लेकिन sp3 के बगल वाला कार्बन कैसा है sp2 है, तो अगर बगल वाला कार्बन परमाणु sp2 हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं एलाइलिक कहते हैं, एलाइलिक कहते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं एलिलिक भी कहते हैं, एलिलिक। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो sp3 हो लेकिन उसके बगल वाला कार्बन कैसा हो जाए sp2 संकरण वाला हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एलाइलिक कहते हैं या एलिलिक कहते हैं। अब हेलोएरिन के बारे में सुनते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, यह संरचना हम आपको बना दें, यहां पे लिख दिया CH और यहां पे क्या हो गया C। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो sp3 है, समझ में आ रहा है 1 2 3 4 सिग्मा यानी कि sp3। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो sp3 है, लेकिन sp3 कार्बन परमाणु अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है या बेंजीन रिंग के sp2 के साथ जुड़ा होता है तो उसको लोग बेंजाइलिक कहते हैं, बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक आया समझ में। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर वह sp3 है और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन sp2 है तो इसको लोग क्या कहते हैं एलिलिक कहते हैं या एलाइलिक कहते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है sp3 है और sp3 कार्बन परमाणु अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो उसको लोग क्या कहते हैं बेंजाइलिक कहते हैं। आया समझ में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग sp2 वाले पे आते हैं, sp2 संकरण वाले पे, और यहां से चीजें आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएंगी। एक मिनट,
अब इसके बाद हम लोग आते हैं sp2 संकरण वाले। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। वैलेंस भी तो देखनी होती है, 1 2 3 4 कार्बन की 4 वैलेंस होती है। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कैसा है आपका sp2, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कैसा है आपका sp2 है। अगर ये sp2 कार्बन परमाणु हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे विनाइलिक। इसको क्या नाम देंगे, विनाइलिक। आया समझ में, क्या बोलेंगे भाई, विनाइलिक, विनाइलिक। कोई दिक्कत, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक संरचना और बना दें, जैसे मैंने बना दिया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बन गया। और यह बेंजीन रिंग में आपने यहाँ पे लिखा दिया गया क्लोरीन। हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन परमाणु अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरीन। हेलो एरीन, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हेलो एरीन पढ़ा जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही sp संकरण के बारे में देख लेते हैं। तो sp संकरण का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया C सिंगल बॉन्ड H या स्टार्ट में है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो कैसा होगा, sp3। तो इसको हम क्या करेंगे, sp संकरण आ जाएगा, किसके अंतर्गत, कार्बन बंधों की प्रकृति के आधार पर। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसमें आपका पढ़ा जाएगा एल्कोहलों के द्वारा। पहला जो रहेगा आपका एल्कोहल के द्वारा, फिर उसके आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।